इस लेक्चर में हम लोग देखने जा रहे हैं कि कैसे एक को पेमेंट गेटवे इस्टेब्लिश करना है। पेमेंट गेटवे क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ कि पेमेंट गेटवे एक ऐसा गेटवे है जिसके थ्रू आप पेमेंट, कस्टमर की पेमेंट को आप ले सकते हो और आप अपने बैंक तक क्रेडिट करा सकते हो। जितने भी ऑनलाइन शॉपिंग्स हैं, ऑनलाइन पोर्टल्स हैं जहाँ पे प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, सर्विसेज बेस्ड कंपनी है, चाहे वो जोमेटो हो, स्विगी हो, अर्बन क्लैप हो, तो आपने देखा होगा वहाँ पे पेमेंट सोल्यूशन होती है। यूज़र कैन मेक द पेमेंट, पेमेंट पहले वो करता है, फिर आप उसको सर्विसेज देते हो। या फिर अमेज़ोन की बात करो तो अमेज़ोन में आप क्या करते हो, आप प्रोडक्ट्स कार्ड करते हो, प्रोडक्ट कार्ड करने के बाद आप उसको पेमेंट करते हो, तो आपकी पेमेंट जो है वहाँ पे होती है। तो उस तरह से जो बनाए जाते हैं उसी को हम लोग कहते हैं पेमेंट गेटवे। किसी भी वेबसाइट के लिए, यानी इस तरह के प्रोडक्ट बेस्ड या सर्विस बेस्ड वेबसाइट के लिए पेमेंट गेटवे इनिशियली इम्पॉर्टेंट है। अब यहाँ पे जो पेमेंट गेटवे होती है वो दो तरह की होती है। एक होता है फर्स्ट पार्टी पेमेंट गेटवे और एक होता है थर्ड पार्टी। फर्स्ट पार्टी जो पेमेंट गेटवे होता है वो बैंक डायरेक्टली आपको देती है। बैंक जो है आपको डायरेक्टली वो देती है फर्स्ट पार्टी। उसमें क्या होता है, आपका पैसा सेम टाइम पे आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है, क्योंकि बैंक उसमें इन्वॉल्व होती है डायरेक्टली जहाँ पे आपका अकाउंट होता है। और एक होता है थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी का मतलब कि आपका पैसा पहले बैंक के पास नहीं आएगा, वो जाएगा किसी थर्ड पार्टी के पास में और वो आपको सर्विस दे रहा है। मतलब एक तरह से वो मीडिएटर है आपकी वेबसाइट और आपके बैंक के बीच। वो पैसा क्लाइंट से लेगा प्लास्टिक मनी या फिर लाइक नेट बैंकिंग के थ्रू या किसी के थ्रू पेमेंट लेता है। लेने के बाद वो उसको वेरीफाई करता है, वेरीफाई करने के बाद आपको पेमेंट आपके अकाउंट में क्रेडिट कराता है, चाहे वो सेम डे कराए या वो नेक्स्ट डे कराए। जैसे पेटीएम की बात करते हो, पेटीएम अब थर्ड पार्टी है, पहले आपसे वो पैसे ले गया आज के दिन में और आपके कल आपके अकाउंट में वो क्रेडिट कराता है, तो आफ्टर द वेरिफिकेशन। उसी तरह से पेयू मनी है, रेजोर पे है, पेपाल देखा होगा, पेपाल का नाम आपने सुना होगा, मैक्सिमम वेबसाइट्स पे पेपाल होते हैं। तो पेपाल बेसिक क्या है, पेपाल पे जो है वो इंटरनेशनल गेटवे भी है और मतलब आपका नेशनल भी आप उससे पेमेंट ले सकते हो और इंटरनेशनल लेवल पे भी ले सकते हो। तो मैं आपको आज पेपाल को बताता हूँ कि पेपाल को आप कैसे कनेक्टिविटी करोगे, पेपाल को कैसे इस्टेब्लिश करोगे, पेपाल के थ्रू अपने अकाउंट में पेमेंट कैसे लोगे। तो सबसे पहले देखो, पेपाल को बनाने से पहले आपको paypal.com खोलना होगा और वहाँ जाके आपको अकाउंट क्रिएट करना होगा। जैसे मैंने यहाँ पे paypal.com खोला है बिजनेस के लिए, तो यहाँ जाके सबसे पहले आप क्या करोगे, paypal.com पे अपने आप को साइन अप करोगे। साइन अप करने के बाद आपसे पास ऑप्शन आएगा कि आप इंडिविजुअल है या बिजनेस है। तो जो आपका क्राइटेरिया है, अभी तो आपका इंडिविजुअल ही है, तो आप इंडिविजुअल लेवल पे आप एक बार इसे नेक्स्ट करोगे। नेक्स्ट करने के बाद जो भी आपसे वो इन्फॉर्मेशन मांगता है, जैसे आपकी ईमेल आईडी मांगेगा, आपसे बोलेगा एक अपना मोबाइल नंबर आप सेंड करो, दो। उसके बाद आपका पैन नंबर भी मांगेगा। वो सारी चीज़ें जो भी मांगेगा आप उसको दे दोगे। फिर फाइनली आपसे एक बैंक का अकाउंट नंबर मांगेगा, बैंक का अकाउंट नंबर मांगेगा, उसका आईएफएससी कोड मांगेगा। वो सारी चीज़ें आप इसको दोगे, फिर वो अपने लेवल पे आपके मोबाइल को वैलिडेट करेगा, आपकी ईमेल को वैलिडेट करेगा, आपके अकाउंट में कुछ अमाउंट वो आपको डिपॉजिट करेगा, जैसे ₹1.75। ऐसे कुछ अमाउंट आपके अकाउंट में डिपॉजिट कराएगा और वो आपसे इस वेबसाइट के थ्रू वेरीफाई कराएगा कि यू आर द राइट पर्सन और नॉट। जैसे मान लो मैंने आपके अकाउंट में ₹1.70 डिपॉजिट करा दिए और मैं आपसे बोलूँगा कि मैंने आपके अकाउंट में कुछ पैसे डिपॉजिट कराए हैं, वही सेम अमाउंट आप उसको इसके अंदर में डालना है। तो सेम आप डालोगे तो इसका मतलब कि आपका अकाउंट है ना। तो जैसे आपका ईमेल, आपका जो मोबाइल नंबर डालोगे उसको भी वैलिडेट करेगा, वो ईमेल को भी वैलिडेट करेगा, ओटीपी भेजेगा। तो इस तरह से करने के बाद क्या करता है, वो एक आपको एपीआई प्रोवाइड कर देता है, एक लिंक आपको प्रोवाइड करता है। उस लिंक को आपको अपनी वेबसाइट पे डालना है और डालने के बाद इस गेटवे से कनेक्ट होना है। ठीक है, सपोज़ एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मैंने एक वेबसाइट बनाई है, वो मतलब उसमें डायनामिक टाइप का नहीं है, एक नॉर्मल सा वेबसाइट बनाया। मैंने एक पेज बनाया, यहाँ पे एक शॉपिंग के नाम से एक पेज बनाई है मैंने, जिसमें बहुत सारे पेजेस हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं डाले हुए हैं जो स्टैटिकली डाले हुए हैं। उसको मैं क्या कर रहा हूँ, उसके थ्रू मैं यहाँ पे उसको एपीआई से कनेक्ट करना आपको बता रहा हूँ कि कैसे उसको हम कनेक्ट करेंगे। सपोज़ कर लो ये मेरे पास में एक पेज है। इस पेज पे आप देखो, आपके पास में कुछ इन्फॉर्मेशन हैं, आपके पास स्टैटिक इन्फॉर्मेशन है। जो भी इन्फॉर्मेशन आपके पास स्टैटिक है, यानी कि आपने यहाँ पे एक एक्सबॉक्स के नाम से एक प्रोडक्ट लगा दिया, एक आपने फिलिप्स का एक प्रोडक्ट लगा दिया, आपने ब्लूटूथ एक लगा ली।
उसके बाद उसकी जो प्राइस हैं वो आपने स्टैटिकली प्राइस यहाँ पे हार्ड कोड कर दिया कि भाई इसका $50 है, इसका $200 है, इसका $40 है। और यहाँ पे आपने एक बटन लगा लिया, इमेज बटन ले लिया, जो मैंने आपको कल भी बताया था इमेज बटन कैसे लेते हैं। इमेज बटन के लिए एक इमेज ले लेते हैं और एक इमेज बटन लेके आप इमेज लगा सकते हो। तो एक इमेज बटन ले ली और इमेज बटन के क्लिक पे ये मैंने कुछ कोड कर दिया। क्या कोड कर दिया मैंने, क्या किया, इमेज बटन के क्लिक पे मैंने किया स्ट्रिंग नाम से एक ऑब्जेक्ट ले लिया, क्योंकि हार्ड कोड है, ये कोई पीछे से नहीं आ रहा है। अगर आपको लगता है कि पीछे से आपको इन्फॉर्मेशन लेना है तो उसके लिए आप सर्वर साइड की कोडिंग कर सकते हो। तो यहाँ मैंने हार्ड कोड किया हुआ है। हार्ड कोड में मैंने Xbox के नाम से एक नेम पास कर दिया और एक रिस्पॉन्स URL के नाम से एक स्ट्रिंग बनाई, जिसके अंदर में रीडायरेक्ट टू पेपाल एक क्लास बनाया मैंने, रीडायरेक्ट टू पेपाल, जिसके अंदर में एक मेथड बनाई है, उसका नाम है गेट आइटम नेम एंड कॉस्ट। और आइटम का नेम ये वाला है और उसका कॉस्ट जो है वो जो मैं लेबल के थ्रू पास कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने लेबल में उसका कोड जो है वो हार्ड कोड किया हुआ है। ये एक लेबल है जिसका नाम क्या है, LBL कॉस्ट। देखो यहाँ पे ये है ना LBL Xbox के नाम से है, जिसको मैं हार्डली यहाँ पे हार्ड कोड के थ्रू कॉल कर रहा हूँ, LBL Xbox। तो जब भी मैं यहाँ पे डालूंगा, जो भी मतलब यहाँ पे रहेगा इस पेज पे, वो ऑटोमेटिकली इसका यहाँ से कॉस्ट ले लेगा और यहाँ से उसका नेम ले लेगा। तो इसके लिए मैंने क्या किया, एक क्लास बनाया हुआ है रीडायरेक्ट टू पेपाल के नाम से। वो कहाँ बनाया है मैंने, सोल्यूशन एक्सप्लोरर में। मैंने यहाँ पे एक ऐप कोड नाम से फोल्डर होता है, उस ऐप कोड नाम से फोल्डर के अंदर में हमने एक क्लास बनाया रीडायरेक्ट टू पेप। इस रीडायरेक्ट टू पेपाल क्लास के अंदर में मैंने एक मेथड बनाया जिसका नाम है गेट आइटम नेम एंड कॉस्ट। इसी मेथड को मैंने यहाँ पे कॉल किया हुआ है, इसी मेथड को यहाँ पे मैंने उसके पैरामीटर्स 2 हैं। देखो जो मैंने यहाँ पे क्लास बनाई है उसका नाम क्या है, रीडायरेक्ट टू पेपाल। उसके अंदर में मैंने एक मेथड बनाया है जो कि स्टैटिक टाइप का है। उसके अंदर में मैंने क्या लिखा है, गेट आइटम नेम एंड कॉस्ट। उसके अंदर में स्ट्रिंग टाइप से मैंने दोनों चीज़ें पास कर दी हैं, आइटम नेम और उसका कॉस्ट। फिर मैंने नीचे यहाँ पे एक डेसिमल नाम से एक ऑब्जेक्ट ले लिया, उस डेसिमल के अंदर में मैंने ऑब्जेक्ट को पास करा दिया। एक मिनट, हेलो, अच्छा एक मिनट, ठीक है। वैसे आप तुम्हारा सेशन रिकॉर्ड हो ही रहा है तो कोई इशू नहीं है, देखते हैं, ठीक है। तो देखो इसमें क्या है कि हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे सबसे पहले पेपाल में जाके आपको अकाउंट एक पूरा बनाना है। अकाउंट आपका पूरा पेपाल में क्रिएट हो जाता है। उसके बाद आपको एक एप्लीकेशन ओपन करनी है, उसमें आपको एक क्लास बनाना है। इस एप्लीकेशन में हमने क्या किया, वेब ऐप कोड नाम से फोल्डर है। इस ऐप कोड फोल्डर के अंदर में एक क्लास आपने ऐड कर ली, उसका नाम है रीडायरेक्ट टू पेप, ये वाली क्लास। उस क्लास के अंदर में आपने एक मेथड बनाया है, रिटर्न टाइप मेथड, जिसके अंदर आपने 2 पैरामीटर भेजा है। क्या, नेम, आइटम का नेम और कॉस्ट, है ना। और आइटम के नेम को, जो हमारा जो आइटम का जो प्राइस था उसको हम लोगों ने, कॉस्ट को हम लोगों ने डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया प्राइस को, और उसका एक स्ट्रिंग URL लिया। और उस स्ट्रिंग URL के अंदर में मैंने कॉन्केटिनेट कराया क्या, एक API को, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। ये API जो है वो पेपाल ने दिया है। यहाँ तक देखो सबकी API सेम होगी। जिस ईमेल ID के थ्रू आप इसको बनाओगे उसके बाद आप उसकी ईमेल ID यहाँ पे डाल दोगे, यानी कि जो API का जो आपका कोड है वो यहाँ तक सेम रहेगा, https://www.paypal.com // business इज इक्वल टू, जो बिज़नेस जिस ईमेल ID से आप बिज़नेस को बनाओगे उस ईमेल ID को यहाँ पे ले लोगे, ठीक है। उसके बाद आपने क्या किया, रिटर्न कर दिया आइटम का नेम, है ना, आइटम का नेम और आइटम का कॉस्ट भी अगर आप चाहो तो इसके साथ में इसका आइटम का कॉस्ट भी आप रिटर्न कर सकते हो। तो ये रिटर्न करा दिया है, 2 पैरामीटर्स हैं, इसके साथ में 2 ही पैरामीटर्स जाएंगे। तो मैंने यहाँ पे इसको रिटर्न कराया। फिर मैंने क्या किया, एक फॉर्म नॉर्मल से डिज़ाइन किया और उसके क्लिक पे, ये मैं आपको स्टैटिक बता रहा हूँ, आप डायनामिक भी वर्क कर सकते हो इसको। तो उसके क्लिक पे आपने क्या लिखा, एक स्ट्रिंग टाइप से आई नेम ले लिया Xbox, एक लिखा आपने स्ट्रिंग रिस्पॉन्स URL, और इस रिस्पॉन्स URL में रीडायरेक्ट टू पेपाल जो क्लास है उसके अंदर में गेट आइटम नेम और कॉस्ट लिया आपने, 2 ब्रैकेट के अंदर में आइटम नेम जो ये नेम हो जाएगा और उसका कॉस्ट जो आप यहाँ पे हार्ड कोड करके पास कर रहे हो, ये इसका कॉस्ट।
ये दोनों चीज़ें पास हो जाएंगी, यानी जैसे ही वो उस पर यूज़र क्लिक करेगा ऑटोमेटिकली वो क्लास कॉल होगी, और कॉल होने के बाद आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके पेपाल के उस अकाउंट के, जिस अकाउंट में आपने अपना अकाउंट नंबर, अपना मोबाइल नंबर, आपकी ईमेल आईडी वैलिडेट हुई है, वो वहाँ पे पोस्ट हो जाएगा। उसके बाद यूज़र जो होगा वो पेमेंट करेगा, तो ऑटोमेटिकली जो तुम्हारा अकाउंट उस पेपाल से जुड़ा हुआ है, जिसका तुमने वैलिडेशंस करा लिया है, उस अकाउंट में वो पैसा क्रेडिट हो जाएगा आफ्टर अ टाइम। कुछ टाइम होता है, उसके बाद वो क्रेडिट हो, लाइक 2 दिन 4 दिन 10 दिन का टाइम वो लेते हैं वो क्रेडिट कराने में, तो वो लेंगे। तो जैसे मैं इसको अभी रन कराता हूँ, इस पर राइट क्लिक करके मैं सेट व्यू इन अ ब्राउज़र करता हूँ, तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पे मैंने इस प्रोडक्ट पे क्लिक किया, तो देखो प्रोडक्ट पे क्लिक करने के बाद ये क्या कर रहा है, यहाँ पे paypal.com खोल दिया। paypal.com के बाद उसने सीधा का सीधा उसने वो भेज दिया। नो बिज़नेस का इसलिए नाम रखा है यहाँ पे क्योंकि हमारे पास इस नाम से अभी हमने कोई नहीं बनाया। तो यू हैव टू क्रिएट अ बिज़नेस फॉर दिस। जो जिस ईमेल आईडी के थ्रू आपका बिज़नेस है जो बनाया है उसको आप यहाँ पे डालोगे, तो देखोगे वो paypal.com पे पास में ये उसका आपका जो आप यहाँ से इन्वोक करोगे, उसका प्राइस इन्वोक करोगे या जो भी इन्वोक करोगे चला जाए। तो बोलो तो मैं आपका एक अकाउंट यहाँ पे बना के देखूँ अभी। मोबाइल नंबर बताना अपना। 7289021529। उसके बाद हम मेरे पास जो भी आप में यहाँ पे कोड आपका आएगा उस कोड को आप यहाँ पे शेयर करोगे, तो ये जो भी आपके पास मोबाइल अवेलेबल है उस मोबाइल पे ही आपका कोड आएगा। नहीं आया, सेंड कोड अगेन। नंबर यही है तुम्हारा 7289020529। तो जो भी आपके पास कोड आता है उस कोड को आप यहाँ पे अप्लाई करोगे टू वैलिडेट योर कोड्स जो आपने किया है, जो आपके पास मोबाइल पे आया। सबसे पहले अपने आपके मोबाइल को वेरीफाई करेगा, फिर आप यहाँ पे एक ईमेल आईडी डालोगे जिसके थ्रू आप करोगे। कोई भी एक ईमेल आईडी बताना अपनी जो तुम्हारी है। ASHSAIM 989। और यहाँ पे मुझे एक लॉजिकल पासवर्ड भी बनाना पड़ेगा, तो आप यहाँ पे एक बना लोगे, और बनाने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो आपकी ईमेल आईडी पे एक वेरिफिकेशन कोड भी सेंड करेगा वो। फिर आप अपनी सारी डिटेल डालते हो। क्या लिखते हो लास्ट टाइम? मिडिल नेम है, लास्ट नेम नहीं है ना? मिडिल नेम नहीं है ना? मैंने कोई भी एक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डाल दी। एड्रेस मैं कुछ भी डाल देता हूँ, बट जो भी आप डालोगे वो सारी चीज़ें आपकी जेन्युइन होनी चाहिए। मैं एक रॉ इन्फॉर्मेशन डाल रहा हूँ। तो जिस भी ईमेल आईडी से आपने इसको बनाया है उसी ईमेल आईडी को आपको वहाँ से इन्वोक करना पड़ेगा जब आप एपीआई को कनेक्ट करोगे। तो एक नॉर्मल सा क्या करना है, रीडायरेक्ट टू पेपल के नाम से क्लास बनाना है और उसमें करना। अब यहाँ पे देखो आपने कार्ड की इन्फॉर्मेशन आपको लिंक करानी है, आपकी डेबिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन आएगी यहाँ पे। जो आपका डेबिट कार्ड है उसे आप डालोगे, उसका टाइप सेलेक्ट करोगे, उसका एक्सपायरी डेट डालोगे। ये डालने के बाद लिंक कराओगे कार्ड को, तो ये आपका कार्ड उससे लिंक हो जाएगा, आपका अकाउंट उससे लिंक हो जाएगा। तो ये पूरा बन जाने के बाद आपके पास यहाँ पे अब जब आओगे आप, और जो ये रीडायरेक्ट टू पेपल के नाम से क्लास बनाई है वही ईमेल आईडी आपको यहाँ पे डालनी पड़ेगी। जैसे आपने अभी बनाई है, आपका अकाउंट बना नहीं है, तो इस केस में अभी नो बिजनेस दिखाएगा।
ठीक है, जैसे आपका है आशीष @gmail 989। तो अभी जैसे मैंने कर दिया, इसको सेव करके मैं इसको रन कराता हूँ, तो देखो अभी क्या होगा कि अभी उस पर नो बिज़नेस शो करेगा, क्योंकि अभी हम लोगों ने बिज़नेस बनाया ही नहीं है। लेकिन अगर ये पूरा टास्क तुम कर लेते हो, पूरा एंड तक कर लेते हो, तो उसकी जगह पे ये जो मैंने आइटम का कॉस्ट लिया है और नाम लिया है ना, तो उसके पोर्टल पे एपीआई के थ्रू आपका ये कोड वहाँ चला जाएगा। मतलब ये अमाउंट जो है, अमाउंट और उसका नाम, कौन सा, आपके प्रोडक्ट का नेम आपके उस पोर्टल पे चला जाएगा, और वहाँ से वो पे नाउ पे जैसे क्लिक करेगा तो उसके जो भी वो अपना अकाउंट डिटेल डालता है, उस अकाउंट के हिसाब से उसकी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे सर्वर पे अपलोड हो जाएगी। हेलो, अभी वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है प्रॉपर ही, तो मैं आपको शेयर करूँगा ना, एक बार देख लेना फिर, ठीक है। दोबारा से क्या रिपीट, कहाँ दोबारा बता देता हूँ, हाँ दोबारा बता। तो देखो इसको दोबारा देख लो एक बार, यहाँ पे क्या किया हमने, यहाँ पे क्या किया, सबसे पहले तो क्या किया, मैं आपको एक ये वाला एक पेज, मैंने एक स्टैटिक पेज बना ली, एक रो बना लिया। उस रो के अंदर मैंने 3 इमेजेस डाल दिए और उसके नीचे मैंने 3 लेबल डाल दिए। लेबल में मैंने कॉस्ट डाल दिया, यहाँ पे 3 बटन्स ले लिए, हर बटन के ऊपर में मैंने स्टैटिक बनाया है ये वाला। और मैंने उसके बाद क्या किया, एक एप्लीकेशन ऐप डेटा के नाम से फ़ोल्डर जो होता है, अगर सपोज़ आप में नहीं होता है तो यहाँ पे जाके राइट क्लिक करके एक ऐप डेटा के नाम से एक फ़ोल्डर बना लेना। इस फोल्डर के अंदर में आपने क्या किया, एक एप्लीकेशन एक कोड के अंदर में रीडायरेक्ट टू पेपाल के नाम से एक क्लास ले लिया, एक क्लास ले लिया। और ये जो क्लास लिया है CS के नाम से, उस क्लास के अंदर में एक हमने स्टैटिक मेथड बनाया है जो कि रिटर्न टाइप है। स्टैटिक मेथड बनाया गेट आइटम नेम एंड कॉस्ट, और उसके अंदर हम लोगों ने क्या किया, 2 पैरामीटर भेज दिया। एक भेज दिया हमने आइटम का नेम और एक भेज दिया आइटम का कॉस्ट, ये 2 चीज़ें हमने भेज दी। उसके बाद जो आइटम का कॉस्ट था उसको हम लोगों ने यहाँ पे टाइप कास्टिंग कर दी, यानी कि उसका टाइप चेंज कर दिया, जो कि स्ट्रिंग टाइप का था उसको मैंने डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया, जो कि प्राइस नाम से आ गया, इस डेसिमल में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद फिर हमने क्या किया, एक स्ट्रिंग टाइप से एक URL लिया और उस URL के अंदर में हम लोगों ने एक API को एम्बेड कर दिया। जो API है वो यहाँ तक होता है, API देखो https://www.paypal.com/xclick/business, यहाँ तक जो होता है वो API होता है। इसके बाद आपने क्या किया, उसके बाद आपने इक्वल्स टू के बाद अपनी ईमेल आईडी आप यहाँ पे डालोगे। ईमेल आईडी का कैसे बनाओगे, ये आप कैसे इसको कॉन्केटिनेट करोगे, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए आपको जाना होगा उस पर अपने paypal.com पे, यानी paypal.com आप यहाँ पे ओपन करोगे और उस paypal.com के पास जाने के बाद, जैसे मैं यहाँ पे paypal.com करता हूँ, इस paypal.com पे जाओगे और जाने के बाद जैसे मैं लॉगिन हो चुका हूँ, यहाँ पे मेरी समरी इन्फॉर्मेशन आ गई, क्योंकि अभी आशीष का बनाया था तो इसमें बना हुआ है। इसमें आपको सेंड रिक्वेस्ट वगैरह की सारी चीज़ें बनानी पड़, तो आपको यहाँ पे गूगल पे जाना है। गूगल पे जाने के बाद paypal.com खोलना है। paypal.com खोलने के बाद जैसे आप क्लिक करते हो, देखो यहाँ पे आपके पास आ गए, यानी कि जैसे ही आपने यहाँ पे क्लिक किया, किसी भी बटन पे आप क्लिक करोगे तो आप सीधा पेपाल पे चले जाओगे, paypal.com पे चले जाओगे। अगर आपने ये पूरा बिज़नेस को यहाँ पे क्रिएट कर लिया है तो देखोगे ऑटोमेटिकली आपके पास में यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर देगा जो मैं यहाँ पे सेंड कर रहा हूँ। मैं सेंड क्या कर रहा हूँ, मैं UPI के इसके थ्रू मैं यहाँ पे 2 चीज़ें URL के साथ मैंने कनेक्ट कर दिया, उसका आइटम का नेम कॉस्ट कर दिया और उसका कॉस्ट कर दिया है। और मैंने यहाँ पे क्या किया, इस मेथड के थ्रू मैं रिटर्न करा रहा हूँ URL, तो URL रिटर्न करेगा यहाँ से। और उस URL को मैंने क्या किया, इस बटन के क्लिक पे कॉल कर दिया, इस बटन पे डबल क्लिक करी, मैंने एक यहाँ पे स्ट्रिंग टाइप से एक आई नेम के नाम से एक ऑब्जेक्ट लिया जिसमें एक्सबॉक्स पास कर रहा हूँ स्टैटिक, इसको आप बाद में डायनामिक भी कर सकते हो। फिर हमने क्या किया, स्ट्रिंग एक ले लिया हमने, रिस्पॉन्स URL के नाम से एक स्ट्रिंग लिया जिसमें मैंने उस क्लास को कॉल किया है जहाँ पे मैंने गेट आइटम नेम एंड कॉस्ट का मेथड बनाया था। तो क्लास का नाम क्या है, या रीडायरेक्ट टू पेपाल है, जो कि हम लोगों ने कहाँ बनाया, यहाँ पे बनाया है, एप्लीकेशन कोड के अंदर बनाया है। तो इसको हमने क्या किया, यहाँ पे उसको क्लास को कॉल किया। उस क्लास को कॉल करने के बाद उसके मेथड को कॉल किया। मेथड का नाम है गेट आइटम नेम एंड कॉस्ट, उसके अंदर 2 पैरामीटर मैंने डाल दिए जो कि मैंने यहाँ पे हार्ड कोड किया हुआ है। तो वो मैंने एक्सबॉक्स डाल दिया उसका नाम, और उसके बाद मैं यहाँ पे डाल देता हूँ क्या, उसका लाइक
कॉस्ट मैंने इसमें यहाँ पे हार्ड कोड किया हुआ है लेबल में, इस लेबल के अंदर में हार्ड कोड है कॉस्ट, ये कॉस्ट यहाँ पे चला जाएगा यहाँ पे। और फिर आके रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट मैंने क्या किया, रिस्पॉन्स डॉट URL जो मैंने यहाँ पे जो स्ट्रिंग लिया है। तो जैसे ही ये मेथड कॉल होगा जो कि आपका यहाँ पे बना हुआ है, यहाँ पे बना हुआ ये मेथड कॉल होगा जो कि किस में है, रीडायरेक्ट टू पेपाल के अंदर, तो ये रिटर्न क्या कर देगा, URL जो आपने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो जो भी बिज़नेस नेम आपने यहाँ पे डाला हुआ है, जिसके थ्रू आपने, जिस ईमेल आईडी के थ्रू आपने यहाँ पे ईमेल से अपना बिज़नेस बनाया हुआ है, वो ऑटोमेटिकली वहाँ पे इन्वोक कर देगा। और आपका जो पैरामीटर है, जो ये जो आपके पैरामीटर्स हैं, वो सीधा चले जाएंगे कहाँ पे, आपके उस पेपाल पे। ठीक है, तो paypal.com पे आपको आपके चले जाएंगे। उसके लिए paypal.com पे आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा। आप लॉग आउट, जैसे मैं लॉग आउट कर रहा हूँ, आप यहाँ पे जाओगे, साइन अप पे जाके क्लिक करोगे। सबसे पहले यहाँ पे आपको इंडिविजुअल बनाना है तो इंडिविजुअल पे क्लिक करोगे, फिर नेक्स्ट पे जाओगे, फिर अपनी यहाँ पे ईमेल आईडी, अपना मोबाइल नंबर डालोगे। मोबाइल नंबर डालने के बाद अपनी ईमेल आईडी डालोगे। देन उसके बाद सारी इन्फॉर्मेशन डालने के बाद आपके पास डेबिट कार्ड है, आप डेबिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन डाल देना। ये सिक्योर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि आज में इन्फॉर्मेशन अगर हम डालते हैं तो कहीं से थेफ्ट हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। काफ़ी सिक्योर है ये गेटवे। तो ये ध्यान रखना, जब भी आप इसको क्रिएट करोगे तो ये इंडिया का फ्लैग होना चाहिए, यानी कि इंडियन साइट बना रहे हो तो उसके हिसाब से। ऐसा ना हो कि कोई दूसरी जगह पे आप ले लोगे तो वो साइट आपकी वहाँ की नहीं बनेगी, मतलब जो कनेक्टिविटी है वो इंडिया का नहीं लेगा, क्योंकि आपका जो अकाउंट है वो इंडियन अकाउंट है, इसलिए आपको यहाँ पे इंडिया ही सिलेक्ट करना है जब आप इसको करोगे। तो वैसे ये बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट कर लेता है, क्योंकि जब भी आप जिस रीज़न से इसको आप ओपन करते हो वो बाय डिफ़ॉल्ट उसका रीज़न ले लेता है वो। तो इस तरह से आपको जिस ईमेल आईडी को आप यहाँ पे यूज़ करोगे उसी ईमेल आईडी को आपको यहाँ पे एम्बेड करना पड़ेगा इक्वल्स टू के बाद। जैसे मैंने आशीष की ईमेल आईडी डाली है, अगर आप अपने अकाउंट से बनाते हो तो आपको अपना अकाउंट का ईमेल आईडी, जिस ईमेल आईडी को आपने यूज़ किया हुआ है उसके अकाउंट के साथ, उसी को आप इस URL में अटैच कर दोगे। तो जैसे आप URL में अटैच कर दोगे और इसे आप रन कराओगे तो ये क्या करेगा, आप जो भी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन को सिलेक्ट करते हो वो ऑटोमेटिकली, जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो ये ऑटोमेटिकली देखो यहाँ पे पोस्ट कर रहा है। पोस्ट कहाँ पे कर रहा है, सीधा पेपाल वाले के पास में। तो यहाँ देखो paypal.com खुल गया और यहाँ पे अभी चूँकि इस नाम से भी बिज़नेस हम लोगों ने पूरा नहीं बनाया था तो ये ब्लैंक आ रहा है। अगर यहाँ पे आपने बनाई होती तो यहाँ पे उसको वो शो कर जाता, उसका आइटम का नेम शो कर जाता और उसका कॉस्ट आ जाता। उसके बाद यूज़र कन्वीनियंटली जैसे वो चाहे पेमेंट करना, जैसे प्लास्टिक मनी से करना चाहता है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से या नेट बैंक UPI से, वो सारे ऑप्शन उसको वो दे देगा, वहाँ से वो पेमेंट कर सकता है। ठीक है, तो इसमें जो मेन पार्ट है, जो जानने वाली चीज़ है, वो है ये क्लास, जिस क्लास के में आपने ये कोडिंग करी थी। तो मैं आपको ये वाला जो प्रोजेक्ट है ये मैं आपको ज़िप करके शेयर कर देता हूँ। ठीक है, ज़िप करके शेयर कर देता हूँ। आप इसको एज अ API की तरह इसको अपने पास रखना, जहाँ पे भी आपको ज़रूरत पड़ेगी इसको आप यहाँ पे कॉल करके इसको यूज़ कर सकते। सर ये हमारा जो लिंक है HTTP वाला, हाँ, ये हमें वहाँ से मिलेगा पेपाल से? नहीं, ये तो आपको जो मैंने आपको बोला है वही लिखना है। इसके बाद आप जो जिस ईमेल आईडी से अपना अकाउंट बनाओगे, सिर्फ ईमेल आईडी चेंज करोगे, बाकी सारी चीज़ें वही रहेंगी। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे 2 पैरामीटर मैं भेज रहा हूँ, आइटम का नेम और कॉस्ट, तो 2 चीज़ें जाएंगी सर्वर पे, मतलब पेपाल के पास 2 चीज़ें जाएंगी। अगर आप चाहते हो कि मेरा ट्रांजेक्शन आईडी भी जाए तो आप यहाँ पे ट्रांजेक्शन आईडी भी आप इसको सेंड कर सकते हो। ठीक है, उस सब चाहते हो कस्टमर का नेम भी जाए तो कस्टमर का नेम भी सेंड कर सकते हो। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या बनाना चाहते हो मेथड। अभी पहले तो इस हिसाब से पहले बना लेना, पहले तो पेपाल में अकाउंट बना लेना। पूरा अकाउंट जब आपका बन जाता है फिर आप इस कोड को यूज़ करना और देखना कि आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो पेपाल पे जाती है कि नहीं जाती। ठीक है ना? हमें जैसे गूगल पे है, पेटीएम है, इनके भी ऐसे बनाना पड़ता है? हाँ, जैसे गूगल पे है, पेटीएम है, जिनके भी जितने भी अकाउंट आपके पास अभी दिख रहे हैं उसी गेटवे के थ्रू वो बनते हैं। गेटवे सब कुछ वही यूज होता है, लेकिन सबके अलग अलग है। जैसे आपके पास में जैसे इसका फॉर्मेटिंग है वो इस तरह सा है, इस तरह का API उन्होंने दिया हुआ है। तो गूगल पे का API का अलग होगा, पेटीएम का अलग होगा, वो सबको लिखने पड़ता है? सबको लिखने पड़ते हैं। वो कोड आपको देती है, वो कंपनी देती है, जिस कंपनी का आप गेटवे यूज करते हो वो आपको ये कोड देती है। ये कोड आपको वहाँ पे इस तरह से डालना पड़ता है। फिर आपका जो जैसे हर एक कंपनी क्या करती है, जैसे ये पेपाल जो है वो ईमेल आईडी पे वर्क करती है, बहुत सारी कंपनी मर्चेंट आईडी पे वर्क करती है। जब आप उसको बनाओगे ना उसका अकाउंट, तो वहाँ एक मर्चेंट आईडी देगी, उस मर्चेंट आईडी को आपको उसके साथ में उस URL के साथ पास करना होगा, तब वो कनेक्ट करती है। तो ये पेपाल आप इंटरनेशनल है, मतलब इसको अगर आपने यूज़ किया तो
तो आप नेशनल और इंटरनेशनल पेमेंट ले सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, आपको पेपाल में जाके अकाउंट बनाना है। इसके लिए मैंडेटरी है कि आपके पास में एक बैंक अकाउंट होना चाहिए, आपके पास एक पैन कार्ड होना चाहिए, आपके पास एक मोबाइल नंबर होना चाहिए और आपका एक अपना ईमेल आईडी होना चाहिए। ये 4 चीज़ें चाहिए आपको एक अपना अकाउंट बनाने के लिए। ठीक है विकी, समझ में आया आपको? अच्छा, आपका बीच में काफी ब्रेक हो रहा था, है ना? कोई बात नहीं, मैं अभी आपको वीडियो वाला शेयर करता हूँ और साथ में ये जो एप्लीकेशन बनाई है वो भी शेयर कर देता हूँ। इन दोनों को अभी देखो और देख के आप उसको करने की कोशिश करो। ठीक है, ये जो एप्लीकेशन भेजूंगा एक फोल्डर, हाँ इन्वेंट्री के लिए देखो, आपको 3 पेजेस पहले आपको इन्वेंट्री के लिए जो बनाना है, आपको पहले तो आपको डेटा स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। उसके लिए आपके पास में प्रोडक्ट के नाम से एक टेबल होना चाहिए, जो मैं आपको रफली आपको बता देता हूँ। जैसे एक नोट पैड में इन्वेंट्री के लिए अगर आपको एक प्रोजेक्ट बनाना है ना, तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको तीन से 4 टेबल लेने पड़ेंगे। एक तो आप प्रोडक्ट के नाम से टेबल लोगे, प्रोडक्ट के अंदर में क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट की आईडी होनी चाहिए। ठीक है, प्रोडक्ट का एक अपना नाम होगा, प्रोडक्ट की अपनी एक कैटेगरी होगी, प्रोडक्ट का एक अपना कॉस्ट होगा, प्रोडक्ट का एक अपना क्वांटिटी हो गई, नहीं क्वांटिटी नहीं हुई, एक क्वांटिटी हो गया, कॉस्ट हो गया, क्वांटिटी हो गई, उसकी एक इमेज होगी और उसका एक अपना, अगर आप चाहोगे कि प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन देखना तो उसका एक डिस्क्रिप्शन का कॉलम होगा जिसके अंदर में प्रोडक्ट के बारे में बहुत सारी चीज़ें लिखेंगे। ये आपका प्रोडक्ट का टेबल हो गया। उसी तरह से एक और टेबल बनाओगे कस्टमर का, एक कस्टमर का टेबल बनाओगे जिसके अंदर में कस्टमर आईडी होगा, कस्टमर का नेम होगा, कस्टमर की ईमेल आईडी होगी, कस्टमर का मोबाइल नंबर होगा, उसके बाद मोबाइल नंबर के बाद होगा कस्टमर का एक पासवर्ड ले लोगे जो उसको लॉगिन के लिए यूज़ में आएगा, पासवर्ड, और उसका एक एड्रेस होगा जो कि शिपिंग एड्रेस के लिए काम आएगा। अगर कल कस्टमर ऑर्डर करता है तो शिपिंग के लिए काम आएगा। ठीक है, उसका जब कस्टमर आ गया और ये प्रोडक्ट हो गया तो क्या करेगा, यहाँ पे कस्टमर कोई भी प्रोडक्ट को कार्ड करेगा तो कार्ड मास्टर के नाम से, कार्ड के नाम से एक टेबल बनाओगे जिसमें कार्ड आईडी होगा, कार्ड आईडी आएगी। कार्ड आईडी अब जो है किसके भी यहाँ पे आ रहा है, तो कस्टमर के भी यहाँ पे आ रहा है, तो कार्ड आईडी, कस्टमर आईडी जो कि फॉरेन की होगा, और उसके बाद प्रोडक्ट आईडी जो कि फॉरेन की होगा। ठीक है, अब इस प्रोडक्ट को कितना खरीदना चाहता है तो इसके बाद की क्वांटिटी आ जाएगी, क्वांटिटी के बाद इसका रेट आ जाएगा, इस प्रोडक्ट का अपना रेट आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो जो कार्ड आईडी है वो प्राइमरी की है, कस्टमर आईडी फॉरेन की है, प्रोडक्ट आईडी फॉरेन की है, क्वांटिटी ले लिया हमने, रेट ले लिया, और उसके बाद हमने ले लिया डेट ऑफ ऑर्डर, किस डेट को ये ऑर्डर हुआ था। मैं बता दूंगा, यूट्यूब पे वैसे मैंने बनाया हुआ है। हाँ, तो वो चीज़ मैंने एमवीसी में बताई हुई है। तो ये आपका एक टेबल हो गया, इस टेबल को आपको क्रिएट करना है इस तरह से। अगर आपको नहीं आता है फॉरेन की बनाना तो मैं आपको बता देता हूँ कैसे फॉरेन की बनाई जाती है। फॉरेन की को बनाने के लिए अगर आपको कोई सपोज कर लो ऊपर वाले 2 टेबल आपके बने हुए हैं और नीचे वाला टेबल एक कार्ड का नाम से टेबल है जिसमें हम फॉरेन की बनाना चाहते हैं, तो इसके लिए मैं यहाँ पे लिखूंगा क्रिएट टेबल, और टेबल का नाम जैसे क्या है, कार्ड, तो मैं लिखूंगा कार्ड। उसके बाद ब्रैकेट ओपन किया, उसके बाद क्या है, CART, कार्ट आईडी है जो कि इंटीजर टाइप का है और वो प्राइमरी की है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे प्राइमरी की, कॉमा, उसके बाद क्या है, CID है तो लिखेंगे CID। अब देखना पड़ेगा कि जो CID कस्टमर का जो तुमने बनाया है उसका डेटा टाइप क्या है, जो डेटा टाइप होगा वही डेटा टाइप तुम्हें यहाँ पे मेंशन करना है। जैसे मैंने डेटा टाइप ले लिया इंटीजर, इंट था वहाँ पे तो यहाँ पे मैंने इंट लूंगा, अगर वैरकर वहाँ पे है तो वैरकर लेना पड़ेगा। उसके बाद क्या लिखना होगा, रेफरेंस, रेफरेंसेस, ठीक है, क्या, फॉरेन, फॉरेन की किसका है, तो उस टेबल का नाम, कस्टमर का कौन सा कॉलम, CID। तो ये क्या हो गया, इस टेबल का ये रेफरेंस की बन गया। तो ये टेबल है तुम्हारा, ये इसका ये वाला टी तुमने यहाँ पे डाल दिया टेबल का नाम,
और उसके बाद उसके कॉलम का नाम यहाँ पे। उसके बाद सेम एक और है, तो मैं इसे कॉपी कर रहा हूँ, मैंने नीचे पेस्ट कर दिया है। अब इसके अंदर में दूसरा है प्रोडक्ट का है, तो यहाँ पे लेंगे प्रोडक्ट, टेबल का नाम लेंगे प्रोडक्ट, और उसके बाद कॉलम का नाम लेंगे PID है, प्रोडक्ट ID, PID ले लिया। तो किसका इस टेबल में प्रोडक्ट ID है, तो यहाँ लेंगे प्रोडक्ट ID इंटीजर रेफरेंसेस फॉरेन की प्रोडक्ट का प्रोडक्ट ID। इस तरह से ये दूसरा कॉलम भी बन गया। उसके बाद मेरे पास में क्या है, प्रोडक्ट ID बाद क्वांटिटी है, मैंने क्वांटिटी ले लिया, क्वांटिटी इंटीजर, और उसके बाद मुझे लेना है रेट मैंने ले लिया डबल, और उसके बाद मुझे लेना है डेट ऑफ ऑर्डर, जिसको मैं लेता हूँ एज अ वेर कैर। साइज मैंने इसका ले लिया वेर कैर 25। ठीक है, तो ये है आपका, इसके थ्रू आपने फॉरेन की बना सकते हो। तो देखो मैंने यहाँ पे 2 फॉरेन की बनाई है, एक प्राइमरी की बनाई है। ठीक है, क्लियर है? वेर कैर लेना, वेर कैर मैक्स। अगर इमेज है तो उसको लोगे वेर कैर, हम लोग इसके अंदर में लेंगे उसका एड्रेस स्टोर कराएंगे, इमेज को नहीं स्टोर कराएंगे, इमेज का एड्रेस स्टोर कराएंगे। इमेज को जहाँ पे भी हम जिस सर्वर पे रखेंगे उसका एड्रेस हम यहाँ पे स्टोर कराएंगे। तो इसको आप यहाँ पे इस कॉलम को ले लेना इमेज URL। इस कॉलम का जो नाम लोगे वो लोगे इमेज अंडरस्कोर URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, या फिर इसमें, हाँ 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 बिल्कुल आएगा, क्योंकि एड्रेस यहाँ स्टोर करोगे, जब वो कॉल होगा जब वो कॉल होगा तो वहां से उस इमेज को रिपोजिटरी से कॉल करेगा और वहां शो करा देगा। जो मैंने अभी लास्ट टाइम तुम्हें एग्जांपल दिखाया था, उसके अंदर मैंने एड्रेस ही तो लिया था, लेकिन उसको डेटाबेस में सेव नहीं कराया था ना। जो लास्ट टाइम जो प्रोजेक्ट तुम्हें मैंने दिखाया था, उसके अंदर एड्रेस ही तो मैं स्टोर करा रहा हूँ। तो फिर वो एड्रेस के भी यहाँ पे वो कॉल भी तो हो रहा है, तुमने सर्च का बनाया होगा ना वहाँ पे। तो उसी तरह से सर्वर पे जो इमेज होती है वो सर्वर पे स्टोर होता है, क्योंकि बेसिकली क्या है, एसक्यूएल सर्वर काफ़ी महंगा होता है, एक्सपेंसिव होता है। तो एसक्यूएल सर्वर में अगर हम इमेज फाइल को स्टोर कराएंगे तो इट विल टेक मोर लेंथ, मोर साइज, क्योंकि अब वैसे ही हमारे पास इंफॉर्मेशन बहुत सारी होती है डे की। तो इमेजेस को, इसीलिए हम इमेजेस को स्टोर कराने के लिए एक इमेज रिपोजिटरी खरीदते हैं, परचेज करते हैं, या हम सर्वर पे स्टोर कराते हैं। इसीलिए हम कभी भी इमेज को सर्वर पे, लाइक डेटाबेस में, एसक्यूएल सर्वर में डायरेक्टली इम्पोज नहीं कराते हैं। उसे हम किसी रिपोजिटरी पे उसको स्टोर कर देते हैं, अपलोड कर देते हैं, और उसका एड्रेस जो होता है वो हम जनरली अपने टेबल के उस कॉलम में स्टोर करा देते हैं। जब उसको कॉल करना होता है तो उस एड्रेस के थ्रू वो कॉल कर लेते हैं। जैसे मैंने आपको लास्ट टू लास्ट क्लास बताया था, इमेज को मैंने आपको सर्वर पे अपलोड भी कराया था और उसके एड्रेस को हमने डेटाबेस में सेव कराई थी। तो हम जब कॉल करेंगे तो उसी आईडी के भी यहाँ पे उसके एड्रेस को और उसकी इमेज को भी वो कॉल कर लेगा। ठीक है, तो इसका आप डेटाबेस का स्ट्रक्चर पूरा बना लेना, फिर मैं आपको इसका आगे का बताऊंगा कि कल इसको हम कैसे अप्लाई करेंगे, इस टेबल को कैसे बनाएंगे। सारे टेबल आप बना लेना, ये सारे टेबल्स बना लेना। आप इसके फॉर्म्स भी डिज़ाइन कर सकते हो तो फॉर्म्स भी डिज़ाइन कर लेना। बाकी मैं आपको इसमें कल बताता हूँ कैसे कैसे चीज़ें यूज करेंगे। इसके लिए आपको एक वो भी चाहिए होगा, ड्रॉप डाउन लिस्ट भी आपको आना चाहिए। अभी आपको मैंने ड्रॉप डाउन लिस्ट नहीं बताया है। और आपको कुछ आपको ये भी आना चाहिए, ड्रॉप डाउन लिस्ट के बाद आपको आना चाहिए क्या बोलते हैं उसको, कंटेनर्स, जहाँ पे आपकी सारी इंफॉर्मेशन जो है वो सारे प्रोडक्ट एट अ ग्लांस आपकी शो एक जगह पे ना। जैसे ग्रिड व्यू हो गया, डाटा लिस्ट ग्रिड व्यू के अंदर में तो हम उसको दिखाते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर के लिए रखेंगे, लेकिन हम डाटा लिस्ट यूज़ करेंगे। डाटा लिस्ट में या रिपीटर के अंदर में हम इसको इमेजेस को शो करेंगे। वो चीज़ें अभी आपको नहीं बताई हैं, लेकिन आपकी जो क्वेरी है अभी इस टाइम पे कि आपको एक इन्वेंट्री पे काम करना है, तो इन्वेंट्री पे काम करने के लिए हथियार तो सारे चाहिए ना अपने को। तो कोई बात नहीं, अभी आप टेबल्स वगैरह बनाओ, मैं धीरे धीरे करके उसी हिसाब से आपको बताता जाऊँगा।
और आपको फिर वो कंट्रोल्स के बारे में भी उसी में बता दूंगा और आपको वो भी करा भी दूंगा। ठीक है, ओके। तो मैं आपको ये प्रोजेक्ट शेयर कर रहा हूँ अभी, उस प्रोजेक्ट को देख के ही पूरा का पूरा जो फर्स्ट अभी जो बताया आपको पेपाल वाला वो करो पहले। ठीक है।